स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपके साथ बीएड का एक कंटेंट शेयर करने जा रही हूँ। कंटेंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है, इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो गतिविधियां होती हैं जो हम सिलेबस के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करवाते हैं, वो होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे कि सिलेबस होता है, आपका सिलेबस होता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर स्कूल में ये सिलेबस होता है बच्चों का, या जो भी सिलेबस कंपलसरी होता है उसके स्ट्रीम का, जैसे क्लास वाइज, उसके साथ हम जो जो संबंधित गतिविधियाँ कराते हैं बच्चों को, जैसे हम बच्चों को डिबेट कराते हैं, है ना, वाद विवाद कराते हैं, तो हम अगर इन चीज़ों को बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी होती है करवाते हैं, तो वो सब को करिकुलर एक्टिविटी कहलाती है। और वो एक्टिविटी के द्वारा बच्चों का विकास होता है, और सभी प्रकार का विकास होता है बच्चों का, जैसे शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक और उसका मनोवैज्ञानिक, इस प्रकार के डेवलपमेंट बच्चों के होते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जब हम खेलकूद वगैरह कराते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। तो ये विकास के लिए हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। अब उनके उद्देश्य क्या होते हैं? अगर हम ये पाठ्यक्रम के साथ बहुत सारी गतिविधियाँ कराते हैं क्लास में, क्लास के आउटडोर इंडोर जो भी कराते हैं, तो उस समय बच्चों को ये करवाने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते होंगे। क्या उद्देश्य होते हैं? जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बच्चों की प्रतिभा निखरती है, बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं रहती हैं अंदर, वो बाहर एक्सपोज होती हैं। तो बच्चे को सब आता है, लेकिन बच्चों को वो मैदान नहीं मिलता, वो ग्राउंड नहीं मिलता करने के लिए। तो ये जब बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है, तब बच्चे करने के लिए जुझारू होते हैं, जागरूक होते हैं। तो बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा बाहर उकेरने के लिए, फिर एक टीम वर्क, नेतृत्व, दोनों की डेवलप करने, विकसित करने के लिए, टीम वर्क भी और नेतृत्व भी। अगर टीम के साथ कोई काम करना है, तब भी हम को करिकुलर एक्टिविटी हमारा इनका मनोबल बढ़ाती है। और नेतृत्व करने के लिए, अगर लीडरशिप करना है, कहीं लीडरशिप करके कोई काम करना है, कोई गतिविधि करानी है, तब भी ये हमारा सहयोग करती है। ये उद्देश्य हमारा होता है। फिर आत्मविश्वास विकसित होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब बच्चा स्वयं करता है, टीम वर्क में करता है, खुद डिसीजन लेता है, खुद डिबेट करता है, खुद एक्टिविटी करता है, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, तो हम जब टीचिंग करते हैं, शिक्षक शिक्षण करता है, तो उस समय शिक्षण को भी रोचक बनाने के लिए कि शिक्षण में भी हम, जैसे हिंदी विषय है, मैंने बताया, हिंदी के साथ हम निबंध प्रतियोगिता करा दें, या डिबेट करा दें, या त्वरित भाषण करा दें, तो इस टाइप की एक्टिविटी कराएंगे तो हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो भी रोचक बनेगा। ओके। फिर व्यवहारिक बनाना, तो जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी परिवर्तित होता है, हम थोड़ा व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो ये इसके थोड़े से उद्देश्य मैंने आपके साथ शेयर करें। आपकी कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, ये मैं आपसे बताऊंगी। तो क्या क्या गतिविधि हम पाठ्यक्रम के साथ करवा सकते हैं, जैसे भाषण, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, फिर संगीत, नृत्य, खेलकूद, चित्रकला और ड्रामा, हस्तकला, स्काउट गाइड। जैसे आपने देखा है कॉलेज, स्कूल में स्काउट गाइड होता है और कॉलेज में एनएसएस होता है, तो ये भी हमको एक हमें सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फिर विज्ञान मेला, विज्ञान मेला से आप बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे चार्ट बनाते हैं, तो उससे भी आपकी प्रतिभा उभरती है। फिर हम क्वेश्चन आवर सेशन करते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करते हैं कि प्रश्न पूछते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, तो इससे आपका जीके भी डेवलप होता है। फिर योग, ध्यान, प्राणायाम, ये भी। उसके साथ स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं, जैसे एनएसएस और स्काउट गाइड में हम स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी हम करवाते हैं स्कूल में, तो उससे हमारे करिकुलम भी रोचक बनता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है। बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।